हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में यानी झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देख रहे थे और लगातार क्लास लेके हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आज भी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और झारखंड ज्योग्राफी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग झारखंड के मिट्टियों के बारे में यानी झारखंड के सॉइल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आज के क्लास हम लोग देखेंगे कि झारखंड में सर्वाधिक कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, झारखंड के किस जिले में कौन से मिट्टी पाई जाती है, पूरे झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में जो कृषि होती है, कहीं ना कहीं कृषि का प्रभाव जो है मिट्टी से ही देखने को मिलता है। झारखंड में जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसी प्रकार से कृषि जो है, खेती जो है झारखंड में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, उसका प्रभाव जो है मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग इन्हीं मिट्टियों के बारे में समझेंगे और प्रॉपर मैपिंग के थ्रू हम लोग झारखंड के मिट्टियों के बारे में समझेंगे, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो सके कि झारखंड के कौन से जिले में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इसलिए प्रॉपर मैपिंग के जरिए झारखंड के मिट्टियों के बारे में समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आप लोग नोट्स भी अपने बनाते चलेंगे। ठीक है, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वैसे वैसे आप लोग जो है खुद के नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आइए झारखंड के मिट्टियों के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगर बात करेंगे झारखंड के मिट्टियों की, सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेगा, यहां पे आप देखेंगे तो प्रॉपर हिंदी में आपको जो है कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टियों की। तो झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार के मिट्टी जो है वो पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है झारखंड में? तो आप यहाँ पे देखेंगे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। यानी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये 4 प्रकार की मिट्टी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और झारखंड में यही 6 प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगर अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करेंगे तो ये बेसिकली कहां पे पाया जाता है? अभ्रक से आपको एक ओवरऑल आइडिया हो ही गया होगा कि अभ्रक मूलक मिट्टी जो है कोडरमा वाले एरिया में पाया जाता होगा, क्योंकि कोडरमा में ही अभ्रक पाई जाती है। कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, तो कोडरमा वाले क्षेत्र में ही अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो पाई जाती होगी। अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? झारखंड में लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग झारखंड के 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। झारखंड के 90% एरिया पे लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, आइए तो लाल मिट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, लाल मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर लाल मिट्टी की बात की जाए तो लाल मिट्टी का जो विस्तार है झारखंड में सर्वाधिक है। झारखंड के लगभग 90% हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के लगभग 90% हिस्से में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे झारखंड की तो राजमहल को छोड़ के यानी साहेबगंज वाला एरिया को छोड़ के लगभग हर क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। झारखंड के राजमहल को छोड़ के लगभग आपको सभी क्षेत्रों में क्या देखने को मिलेगा? तो लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। यानी झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी ही पाई जाती है और लगभग झारखंड के 90% एरिया पे लाल मिट्टी ही आपको देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाई जाती है और बॉक्साइट पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट पाया जाता है और इसी कारण से इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट होने के कारण इस मिट्टी का लाल जो है रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है और इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम है।
उर्वरक क्षमता कम है, यानी ये कह सकते हैं कि इस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है। किसकी? लाल मिट्टी की। और उपजाऊ क्षमता कम है तो यही जो मिट्टी है झारखंड में ज्यादातर पाई जाती है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल मिट्टी के बारे में देख सकते हैं, इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा और यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा। आइए बात की हम लोग लाल मिट्टी के बारे में समझते हैं। लाल मिट्टी तो कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं लाल मिट्टी को कैसी होती है, तो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कैसे रंग की होती है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, लाल मिट्टी लाल रंग की होती है। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट होने के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, आइए मैप के थ्रू समझते हैं। तो लाल मिट्टी की बात करेंगे, आप देखेंगे ये है लाल मिट्टी, यानी ये जो पूरा एरिया है, देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये लाल मिट्टी का एरिया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि झारखंड के लगभग 90% हिस्से पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, झारखंड के लगभग 90% हिस्से पे लाल मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है लाल मिट्टी का, ये पूरा एरिया लाल मिट्टी का, ये पूरा एरिया जो है वो लाल मिट्टी का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाल मिट्टी बस राजमहल यानी संथाल परगना के क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग झारखंड के सभी हिस्सों में लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड के 90% हिस्से में पाई जाती है। आप झारखंड का मैप देखिए, तो झारखंड के मैप पे इस वाले एरिया को छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा अगर हम लोग इस वाले एरिया की बात करें, इस वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगहों पे आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। देखिए, ठीक है, देख सकते हैं कि झारखंड के संथाल परगना वाले एरिया को अगर छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा लोहरदग्गा वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे झारखंड में क्या देखने को मिलेगी, पूरे झारखंड में आपको लाल मिट्टी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए इसके बाद बात करते हैं हम लोग काली मिट्टी के बारे में। अगर बात करेंगे काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको राजमहल की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। यानी अभी हम लोग देखें कि राजमहल की पहाड़ी में लाल मिट्टी का विस्तार नहीं है, लाल मिट्टी राजमहल में पाई नहीं जाती है। तो राजमहल में जब लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल में सर्वाधिक जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, और ऑप्शन में मिले आपको लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और इसका जो रंग है काला रंग का होता है और भूरे रंग का होता है। ये जो है काला रंग का और भूरे रंग का होता है आपको देखने में, और काला रंग का होने के कारण ही इसे काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मिट्टी है ये बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बना होता है, जिससे वर्षा होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। बहुत ही बारीक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए जब वर्षा होती है तो ये मिट्टी बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में आपको लोहा देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, चूना देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम देखने को मिलेगा और मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना देखने को मिलेगा। और ये मिट्टी जो है राजमहल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी? ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी। ठीक है, आइए काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार की होती है काली मिट्टी, आप देख सकते हैं ये मिट्टी जो है आपको थोड़ी काली और थोड़े भूरे रंग की देखने को मिलती है। ठीक है, अब काली मिट्टी कौन सी है, तो आप ये ब्लू कलर से देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का है काली मिट्टी। और आप जो ये वाला रंग देख रहे हैं ये वाला है काली मिट्टी। ठीक है, ये वाला है काली मिट्टी। तो आप देखते हैं काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको कहां पे देखने को मिलेगा? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा राजमहल के क्षेत्र में, यानी संथाल परगना के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करेंगे जिलों की। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में आपको देखने को मिलेगा? गोड्डा, पाकुड़, थोड़ा बहुत साहिबगंज में भी, दुमका में भी, देवघर, जामतोड़ा, इन हिस्सों में भी आपको काली मिट्टी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काली मिट्टी आप देख सकते हैं, काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा संथाल परगना वाले यानी राजमहल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए बहुत ही बारीक कणों से मिलकर ये बना होता है, इसीलिए ये मिट्टी जो है बारिश के टाइम पे चिपचिपा हो जाती है, यानी पानी गिरने पर ये मिट्टी बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। आगे बात करते हैं किसकी? लेटराइट मिट्टी की। अगर लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लेटराइट मिट्टी जो है पलामू के दक्षिण वाले क्षेत्र में, यानी पलामू का दक्षिण जो है नीचे वाला होगा, ऊपर हम लोग नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ मानते हैं, तो पलामू के दक्षिण वाले क्षेत्र में, यानी पलामू के दक्षिण में लातेहार वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, लोहरदग्गा में मिलेगा और पूर्वी सिंहभूम साथ ही साथ संथाल परगना में भी देखने को मिलेगा। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती है और इस मिट्टी में कंकड़ की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इस मिट्टी का विस्तार आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? इस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा पलामू के दक्षिण क्षेत्र में, लोहरदग्गा में, पूर्वी सिंहभूम में और संथाल परगना के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती है। और बात करेंगे इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी में कंकड़ की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक होती है और ये जो मिट्टी है ये चावल तथा मोटे अनाज की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जो मिट्टी है ये चावल तथा मोटे अनाज की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मोटे अनाज की फसल यानी जैसे आप कह सकते हैं चावल, आप कह सकते हैं गेहूं, आप कह सकते हैं बाजरा। ठीक है, तो इन सब फसल के लिए ये जो मिट्टी है, ये लेटराइट मिट्टी, ये बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट देख सकते हैं। लेटराइट मिट्टी कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है और लेटराइट मिट्टी में आप देख सकते हैं कंकड़ की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है, यानी इस मिट्टी में कंकड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में कंकड़ जो है पाया जाता है, पत्थर जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। अब लेटराइट मिट्टी कौन सी है? तो आप ये देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और आप यहां पे देख रहे हैं लेटराइट मिट्टी और आप जो है यहां पे भी देख रहे हैं लेटराइट मिट्टी। तो आपको थोड़ा बहुत संथाल परगना यानी राजमहल वाले क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा कहां पे? तो गुमला, लोहरदग्गा, पलामू के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी आप देखते हैं और थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में भी आपको लेटराइट मिट्टी जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे, लेटराइट मिट्टी आपको संथाल परगना यानी राजमहल वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और आपको ये देखने को मिलेगा कहां पे? लोहरदग्गा और गुमला वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। आप देखेंगे लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, देख सकते हैं आपको यहां पे भी लेटराइट मिट्टी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहां पे भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी आपको झारखंड में मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं किस मिट्टी की? जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, इसका विस्तार आपको संथाल परगना में और झारखंड के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा। उत्तरी हिस्से यानी कोडरमा में देखने को मिलेगा, हजारीबाग में, गिरिडीह में, चतरा में। तो इस प्रकार से झारखंड के उत्तरी भाग में, नॉर्थ वाले एरिया में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ संथाल परगना के क्षेत्र में भी आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो देखने को मिलेगी। आई होप सो कि आप लोग मिट्टी के बारे में समझ रहे हैं। संथाल परगना में भी आपको थोड़ा बहुत जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा और झारखंड के उत्तरी हिस्से में यानी बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार झारखंड के कौन सी साइड में है? तो बिहार झारखंड के नॉर्थ में है, झारखंड के उत्तर में है। तो बिहार वाला जो साइड है, उस बिहार वाले साइड में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार वाले साइड में। ये झारखंड की नवीनतम मिट्टी है। नवीनतम मिट्टी कहने का मतलब है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये झारखंड में नई नई बनी है, यानी इस मिट्टी का निर्माण झारखंड में सबसे लास्ट में हुआ है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, अगर हम लोग बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? पत्थरों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो पत्थर जब टूटते हैं, पत्थर टकराते हैं, रगड़ते हैं, घसीटते हैं और टूटते हैं, तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण झारखंड में सबसे लास्ट में हुआ है। झारखंड में पुराना जलोढ़ और
नया जलोढ़, नवीन जलोढ़, दोनों प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। और अगर कमी की बात करें, इस मिट्टी में कमी किस चीज की है? तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी है। और ये मिट्टी जो है धान यानी चावल और गेहूं के लिए, चावल यानी धान और गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। चावल और गेहूं के फसल के लिए ये जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और बात करेंगे चूना की, तो चूना यानी लाइम की और पोटास की अधिकता जो है इसमें पाई जाती है। ये मिट्टी चावल के लिए यानी धान के लिए और गेहूं के लिए सबसे अच्छी होती है। क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। ठीक है, आइए, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो आई होप तो कि आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। हम लोग कौन से जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है। आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी को। और जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये झारखंड के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है और थोड़ा बहुत आपको संथाल परगना में भी देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। और बात करेंगे इस मिट्टी की, तो ये मिट्टी जो है चावल और गेहूं के लिए क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी यानी आप ये जो रेड कलर से देख रहे हैं, रेड कलर से क्या देख रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो आप देख सकते हैं झारखंड के उत्तरी भाग में, उत्तरी बात करें ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो यहां पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। कौन सी राज्य देखने को मिलेगा? बिहार। तो झारखंड का उत्तरी हिस्से में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी झारखंड की नवीनतम मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? ये झारखंड की नवीनतम मिट्टी है। यानी बाकी मिट्टियों के साथ बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण झारखंड में सबसे बाद में हुआ है, सबसे लास्ट में हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी आपको थोड़ा बहुत जो है संथाल परगना यानी राजमहल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कहां पे? झारखंड के नॉर्थ वाले एरिया में, झारखंड के उत्तर वाले एरिया में। अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, तो बात करते हैं राजमहल के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में। तो संथाल परगना में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। संथाल परगना में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। संथाल परगना में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बलुआ मिट्टी की, किस मिट्टी की? बलुआ मिट्टी की यानी रेतीली मिट्टी की। तो रेतीली मिट्टी को ही बलुआ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें बलुआ मिट्टी की, तो बलुआ मिट्टी आपको थोड़ा बहुत कहां देखने को मिलेगा? तो बलुआ मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी, इसे बलुआ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, पिन कहां गया? तो धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में भी आपको बलुआ मिट्टी देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत आपको रामगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मोटे अनाज के फसल के लिए ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कंटेंट देख सकते हैं। तो बलुआ मिट्टी कुछ इस प्रकार की मिट्टी होती है, यानी रेतीली मिट्टी होती है ये। इसमें आपको रेत के अंश जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं बलुआ मिट्टी के बारे में। तो बलुआ मिट्टी आपको बात करेंगे बलुआ मिट्टी की यानी रेतीली मिट्टी की, तो ये आप देख सकते हैं ये है रेतीली मिट्टी। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया रेतीली मिट्टी का देखने को मिलेगा। ठीक है, बलुआ मिट्टी का देखने को मिलेगा। और बलुआ मिट्टी की अगर बात की जाए तो धनबाद वाले क्षेत्र में आपको बलुआ मिट्टी देखने को मिलेगा। आपको बोकारो के क्षेत्र में भी बलुआ मिट्टी देखने को मिल जाएगा। आपको रामगढ़ के क्षेत्र में भी बलुआ मिट्टी में देखने को मिलेगा। देखिए, यह है धनबाद का क्षेत्र, यह है बोकारो का क्षेत्र, यह है रामगढ़ का क्षेत्र। तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के क्षेत्र में आपको बलुआ मिट्टी देखने को मिलेगी। यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जहां से दामोदर नदी गुजरती है, दामोदर नदी जहां से पार होती है, वहां पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी बलुआ मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी। तो यही थे झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट मिट्टी जिनके बारे में हम लोग देखें। और झारखंड में अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा की, तो झारखंड के सबसे ज्यादा हिस्से में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। और लाल मिट्टी ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी के बाद आप काली मिट्टी को याद रखें, और काली मिट्टी के बाद आप जो है जलोढ़ मिट्टी को याद रखें और
रेतीली मिट्टियों की याद रखें। यही 2-4 मिट्टी है जिनके बारे में आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है झारखंड के मिट्टियों की बात करें तो झारखंड के मिट्टियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा लाल मिट्टी, क्योंकि लाल मिट्टी का ही विस्तार पूरे झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाल मिट्टी का विस्तार आपको पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा, इसीलिए लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा झारखंड के मिट्टियों का क्लास भी होता है कंप्लीट, यानी झारखंड के ज्योग्राफी में एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए और झारखंड के मिट्टियों के बारे में भी हम लोग अब देख चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग दामोदर नदी के बारे में देखेंगे और झारखंड के नदियों के बारे में देखेंगे, यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, तो झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां जो है निकलती है और उन नदियों के ऊपर कौन कौन से डैम जो है वो बनाए गए हैं। हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि झारखंड में कौन कौन सी नदी निकलती है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है और उन नदियों के ऊपर कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से डैम जो है वो बनाए गए हैं। बात करेंगे मैथन डैम की, बात करेंगे पंचित डैम की, बात करेंगे कोनार डैम की, बात करेंगे तिलैया डैम की। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट डैम है, तो इन डैमों के बारे में भी जानेंगे कि ये डैम जो है किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं और ये जो डैम है कब कब बनाए गए हैं। तो डीबीसी के द्वारा कई डैम जो है झारखंड में बनाए गए हैं, तो उन डैमों के बारे में भी कल के क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम के साथ और झारखंड के नदियों के बारे में कल के क्लास में जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लाइट भी थोड़ी चली गई है, नहीं तो हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है, लाइट चली गई है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।